इस से टेक्नोलॉजी का जैसा बेस वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ है, काफ़ी उसके बल्कि आज ख़त्म हो जाएगा, फिर उसमें आगे सब कवर ये बहुत चले। तो बेस का लास्ट थ्योरम है, देखें स्टेटमेंट आपके सामने रीड करता हूँ। एक्स टी जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस है, मतलब एक्स एक सेट है, उस पर टोपोलॉजी बनी हुई है, और इस तरह स्पेयर को हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजिकल स्पेस कहते हैं। देन कलेक्शन बी, मतलब बी के अंदर अब हमने कुछ लिखना है, ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, सबसेट ऑफ एक्स, यानी जो बी है वो एक्स के सबसेट, बेसिकली वो टोपोलॉजी में से कुछ एलिमेंट होता है, इज कॉल्ड बेस ऑफ टी, वो टोपोलॉजी का बेस होगा इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन, मतलब वो जो बी है, इट कंटेन बेस, इट कंटेन बेस एट ईच पॉइंट ऑफ एक्स, इधर बेस मिस हो गया, बेस एट ईच पॉइंट ऑफ एक्स, इसको लोकल बेस कहते हैं, जो हर पॉइंट पे बेस होता है। यानी अभी इसमें ओनली अपने कॉन्सेप्ट्स में रिपीट करता हूँ स्टेटमेंट जरा, मतलब ये कोई एक सेट है, उस पर टोपोलॉजिकल बनी हुई है। अब बी जो है वो क्या है जी, एक्स की कोई सब कलेक्शन है, वो बेस होगा टोपोलॉजी का इफ एंड ओनली इफ जो बेस है, मतलब वो जो कंटेन है वो क्या है, इट कंटेन, वो जो बी है, चलो बी, अब अभी चलो बेस की बात करें, वो बी जो है उसमें क्या हो, कंटेन बेस एट ईच पॉइंट ऑफ एक्स, मतलब वो फिर वो तो लोकल बेस कहलाएगा ना, इसको लोकल बेस पे शामिल करेगा, लोकल बेस एट ईच पॉइंट ऑफ एक्स, मतलब ये कि अगर वो जो सा है बेस होगा तो ये प्रूव करना है, अगर ये गिवन है तो वो प्रूव करना है, फिर ओनली इसका मतलब ये, ठीक। अब देखें, अगर बी बेस है, यानी अब इसको गिवन ले लिया, इसको गिवन ले लिया, बी बेस ऑफ टी, देन एवरी मेंबर ऑफ टी, बेस की ये डेफिनेशन है, अगर वो बेस, मतलब बेस के जो अंदर लिखे हुए हैं, मतलब वो बी लिख दिया, उसके अंदर एलिमेंट्स भी लिख दिए, मतलब ओपन सेट टोपोलॉजी के कुछ ओपन टोपोलॉजी में से कुछ एलिमेंट्स लेके वहां पे लिखे, बेसिकली ओपन सेट होता है, वो बेस अगर है तो उसके लिए कंडीशन है कि उनकी यूनियन से वो पूरे टोपोलॉजी के एलिमेंट्स बनते हों। Let B be the base of topology, then every member of top can be expressed, every member of top, मतलब T के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बी, ये बेस की डेफिनेशन है। जैसे बेस में ये कुछ है 4 5 बी अल्फा, अल्फा बिलोंग टू आई से भी कहते हैं, इंडक्शन फैमिली होता है, कुछ क्वार्टर एन भी लिखते हैं, कुछ इसको सिग्मा भी लिखते हैं, मतलब ये कि मतलब B1 B2 ये मतलब होता है। अब हम कंसिडर करते हैं कि कोई ओपन सेट है, देखना आप टोपोलॉजी के एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं, V कोई ओपन सेट है कंटेनिंग x, मतलब उसमें x है, और इनके यूनियन से, मतलब अब इधर से कुछ उठाएंगे, कुछ उठाए सारे नहीं, कुछ के यूनियन से वो ओपन सेट बना, 2 के यूनियन से, 3 के यूनियन से, 4 के यूनियन से बन गया। अब ये जो I डैश लिखा ना, ये I इज सबसेट ऑफ I डैश इज, मतलब ये है कि बेसिकली क्या मतलब कि वो सारा इंडक्शन फैमिली नहीं, उसमें से कुछ है, ठीक हो गया। चलो अब x अगर V से बिलोंग करता है, मतलब ओपन सेट से बिलोंग करता है, तो V चूंकि इसकी इक्वल है तो इसके अंदर x उससे बिलोंग करेगा, ठीक हो गया। यस सर, अब जब जी x सर, यूनियन से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब किसी एक वो बी अल्फा से बिलोंग करेगा, मतलब देखो ना, यूनियन का मतलब सारा में हो सकता है, मतलब किसी एक में तो लाजमी होगा ना, नहीं बस वो तो इंटरसेक्शन तो जी सारा में सर, लाजमी है ना, लेकिन यूनियन में अगर है तो कम से कम किसी एक में तो जरूर होना है, ठीक है। तो अब ये इसमें जब है तो इसको पता चला कि इनका जो सा यूनियन है, इनका यूनियन देखा ना, अब ये तो ये जो बी, इनका यूनियन इससे बड़ा होगा, देखो ना, बेसिकली जो बी है ना वो तो एक बेस है ना, अब उनका यूनियन तो लाजमी उससे बड़ा, यानी जब यूनियन करेंगे सबका, ठीक है, 4 5 लिखे हुए हैं, अब उसमें 2 एलिमेंट है, उसमें 5 एलिमेंट है, उसमें 6 यूनियन करके तो वो उस बेस से तो बड़ा बनेगा, क्योंकि बेस यस सर, के एलिमेंट। अच्छा अब यहाँ पे देखें, ये जो सा है, ये जो बी अल्फा है, ये अब यहाँ पे बी अल्फा, मतलब जब यूनियन करेंगे ना बी अल्फा, ये तो अकेला एक है, ये कोई एक है, तो इससे बड़ा ये होगा, यस सर, क्योंकि ये अकेला है, अब इसमें कोई और भी करे होंगे तो वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, और ये पूरा बी के इक्वल है, ये पूरा यस सर, तो जैसे अब हमने बोला था वो जो एक्सेस से बिलोंग करता है, ये कंडीशन ठीक होगी।
अब बी अल्फा जो है ना वो स्मॉलेस्ट ओपन सेट है। देखो ओपन सेट को हम शॉर्ट अक्सर ऐसे लिखते हैं, मतलब ये ऐसे अक्सर भी लिखते हैं, ये भी सोचना कि हम ऐसे लिखते हैं। बी अल्फा इज स्मॉलेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, मतलब वो स्मॉलेस्ट ओपन सेट है। लेकिन जब वो कंटेनिंग की बात करते हैं फिर हम स्मॉलेस्ट ढूंढते होते हैं, बस क्या 2-3 में फिर उनमें से स्मॉलेस्ट वाला ओपन सेट ढूंढते हैं। बी अल्फा स्मॉलेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग एक्स। बी अल्फा इज बी अल्फा वो लोकल बेस भी है, बेस एट एक्स, यानी उसको लोकल बेस भी चलेगा। हेंस बी कंटेन्स बेस, मतलब अब बी ये इस बी का मतलब पूरा होगा। अब कंटेन बेस, अब कंटेन का मतलब वो लोकल बेस चले हो गया। चलो अगर ईच पॉइंट लिख दिया तो चलो वो हर पॉइंट की बात ही होगा, वो मतलब यानी अब देखें हम लोकल नहीं भी लिखेंगे, बेस एट ईच पॉइंट ऑफ इट, ठीक है, लोकल बेस का जैसे कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ये प्रूव हो गया कि बी कंटेन्स लोकल बेस एट ईच पॉइंट। अगर वो बी बेस है तो बी कंटेन्स बेस एट ई, मतलब बी के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो हर पॉइंट के ऊपर वो बेस वाले वहां पे लाजमी होंगे। यानी एक्स में 4 एलिमेंट है तो चारों पॉइंट का वहां के बेस उसमें होगा, ठीक। अच्छा, चारों का ये फिर ये नहीं मतलब होगा कि उसके अंदर 4 होंगे, हो सकता है कि एक जो बेस वाला टुकड़ा है ना वो हो सकता है 2 पॉइंट्स का हो। ये सुनिए कि ए के लिए हो, फर्स्ट क्या ए ए और बी के लिए वो एक दोनों, वो दोनों भी वो वाला टुकड़ा जो है बी दोनों के लिए हो। फर्स्ट क्या, अब एक्स में 4 पॉइंट है तो अब ये नेसेसिटी नहीं कि ए का अलग हो, बी का अलग हो, सी का अलग हो, ये नेसेसिटी नहीं है, सी का अलग हो, डी का अलग, मतलब वो जरूरी नहीं कि चारों में से 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, ये होगी बात। अब कन्वर्सली करते हैं। अब पहले हमने क्या किया था, उसको बेस लेके प्रूव किया करते, उस बेस के अंदर मतलब बेस मान लिया था, उस बेस के अंदर हर पॉइंट के लोकल बेस थे, प्रूव किए। अब हम ये लेट करते हैं, लेट बी सब कलेक्शन ऑफ टी, और टी की सब कलेक्शन है, एंड लेट बी कंटेन्स बेस एट ईच पॉइंट, मतलब उस अब ये हम मान रहे हैं जो प्रूव किया, हम मान रहे हैं कि उसके अंदर जो उनसे हर पॉइंट के लोकल बेस हैं, लोकल का वर्ड भी यूज करते हैं हर पॉइंट की जब बात होगी आप, तो अब हमें वो प्रूव करना है कि वो बेस है। अभी जैसे अब इसको बेस नहीं बोला, बी ए सब कलेक्शन ऑफ टी, माना है कि टोपोलॉजी में से कुछ एलिमेंट उठाए, ठीक है, यानी ओपन सेट उठाए, उसको बेस प्रूव करा। वी भी है ओपन सेट कंटेनिंग एक्स। अब हमने कोई ओपन सेट देखा जिसमें एक्स है, बी अल्फा जो बेस है एट लो, क्या बी अल्फा इज बेस एट, वो ऊपर ये भी दिखा रहा है बी अल्फा उसमें वो लोकल बेस हैं सारे, ठीक। बी अल्फा इज कंटेन, बी अल्फा इज बेस एट एक्स, ये मतलब कोई एक एक्स का दूसरे एक्स पे, हेंस जो बी होगा बी अल्फा वो उस पूरे बी से छोटा होगा, ये तो मुकम्मल बेस है, तो ये एक मतलब वो कोई उसका कोई बीच में से कोई एक, देयरफॉर बी अल्फा इज स्मॉलेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग एक्स। बी अल्फा क्या है, स्मॉलेस्ट ओपन सेट कंटेनिंग एक्स। जब ये स्मॉलेस्ट ओपन सेट है कंटेनिंग एक्स, अब देखें वी मतलब बेसिकली अब वी ओपन सेट होगा, देखें वी इज ओपन नाइबरहुड ऑफ एक्स, वी इज ओपन नाइबरहुड ऑफ एक्स, हेंस मतलब वो उससे बड़ा कह सकते हैं, उससे बड़ा थोड़ा सा बड़ा, यानी इक्वल या बड़ा, यानी एक्स बेसिकली ओपन सेट था, ये ओपन सेट था, एक्स इसमें था, लिहाजा उससे थोड़ा कोई बड़ा और ओपन सेट देखा जो ये नहीं उसकी इक्वल या थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, यानी और भी बड़े होंगे लेकिन जो बिल्कुल यानी बड़ा में से फिर छोटा, ठीक है। ये जैसे लिखा है बी इज ओपन नाइबरहुड ऑफ एक्स, ठीक है, वो नाइबरहुड ये डेफिनेशन थी ना, मतलब वो एक्स जिसमें हो फिर उससे बड़े बड़े जो भी हो, उससे बड़े बड़े जिनमें वो एक्स लाजमी हो, तो फिर नाइबरहुड। चलिए और भी होगा, अगर यहाँ पे हमने एक की बात करी, अब अगर वी में है एक्स, अगर मतलब उस वी में जैसे ऊपर बात पता चले वी में है, ठीक, तो अब सारों एक्स का बारी बारी एक एक एक्स पकड़ के उनका जब यूनियन लेंगे, यानी वी के अंदर जितने एलिमेंट हैं, तो इसके 3 एलिमेंट हैं, तो तीनों को बारी बारी सिंगल सिंगल लेंगे, यूनियन करेंगे तो पूरा वी बन जाएगा, ठीक है। जब ये पूरा वी बन जाएगा तो वी जो है जैसे ऊपर हमने बात करी, ठीक, वी जब बात करेंगे ना ये बेसिकली अब वी इनका जब यूनियन भी लेंगे ना, इस ये वाला इससे छोटा होगा, ठीक है। अब इससे वापस आते हैं, इससे वापस आते हैं, ये सिंगल सिंगल वाले का करेंगे ना, ये यूनियन सिंगल सिंगल वाले का यूनियन करेंगे तो वो पूरा वी बनेगा, लेकिन ये उससे बड़ा होने के चांस होते हैं। ये दरमियान वाला देखेंगे ये से बड़ा भी है, वी से छोटा भी है, वी के इक्वल हो गया, लगे वो लोकल बेस के यूनियन से पूरा वी मतलब वो ओपन सेट एक बन गया। इसी तरह से हम सारे ओपन सेट बना सकते हैं, वी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बी इज बेस ऑफ, ठीक हो गया, ये बेस की डेफिनेशन। Yes, चलो yes, sir.
अभी मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ, मैं आपको पिक्चर बना के सेंड कर देता हूँ। टाइम क्या हुआ है, मैं आपको कोई और कर, अभी हम कोई और कर लें वो डिफरेंशियल या कॉम्प्लेक्स को आगे कर काफी है इतना सर, जी 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 काफी है सर, काफी गुड, काफी है। वेरी गुड, ब्रीडा ब्रीडा के नाम की क्लैपिंग गुड, ठीक हो गया, गुड। Yes.